गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको बिल्कुल सरल सा तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। और आपको इस क्लास में दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद मिलेगी। दूसरा फ़ायदा आपको इंग्लिश की मीनिंग याद करने और लिखने में आसानी होगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ेंगे। एडी, एडी को पढ़ेंगे एड। यहाँ पे जो हमारा ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करता है और ए का काम करता है, तो इतनी मीनिंग बनी एड। और जो हमारा आगे यू लिखा है, हमें यू का उच्चारण यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि यू हमारा साइलेंट है। और आगे लिखा है एल टी, तो इतनी मीनिंग बनी एडल्ट, एडल्ट। और आखिरी में लिखा है ई, यहाँ पर ई का भी उच्चारण नहीं करना। और आगे वाली मीनिंग को कैसे पढ़ेंगे। आर ए, यानी जो हमारा आर के बाद ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग बनी एडल्ट रे। और आखिरी में टी ई, यहाँ पे ई का उच्चारण करना नहीं। कहने का मतलब अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिर में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना होता। तो मीनिंग बनी हमारी एडल्ट रेट, एडल्ट रेट। एडल्ट रेट का मतलब होता है शराब। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी आई, डी और आधा पी है हमारा डिप और एसओ डिप्सो। इसे क्या पढ़ेंगे डिप्सो। एम है, यहाँ पर जो हमारा ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा, तो मीनिंग बनी डिप्सो मैं, एन आई नी, डिप्सो मैनी। ए सी, यहाँ पे जो ए है वो बन गया ए और सी, सी को पढ़ेंगे का, तो पूरी मीनिंग डिप शो मैनी एक, डिप्सो मैनी एक, डिप्सो मैनी एक। पूरी मीनिंग डिप्सो मैनी एक। डिप्सो मैनी एक का मतलब होता है शराबी, तो हमारी मीनिंग क्या बनी एडल्ट्रेट डिप्सोमैनिएक। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो रूल याद रखने हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ईडी। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ईडी लिखा मिले तो आपको ईडी का उच्चारण करना है डा, और उससे पहले हमारा एल दो बार लिखा है। और इंग्लिश का रूल होता है कि अगर किसी भी मीनिंग में कोई लेटर दो एक साथ लिखे मिल जाएं तो उसका उच्चारण एक बार करना होता है। कहने का मतलब यहाँ पे एल हमारा दो बार है, पढ़ना खाली एक बार है। तो मीनिंग क्या बनी एस टी, एस टी को पढ़ते हैं स्टा, क्या पढ़ते हैं स्टा। और आगे लिखा है आर ओ, तो इतनी मीनिंग बनी स्ट्रो। और एल हमारा दो बार है, पढ़ना कितनी बार है एक बार। और आखिरी में लिखा है ईडी, तो पूरी मीनिंग स्ट्रोल्ड, 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 स्ट्रोल्ड। स्ट्रोल्ड का मतलब क्या होता है धीमी गति, तो मीनिंग क्या बनी स्ट्रोल्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आर हमारा दो बार है, पढ़ना एक बार है, तो मीनिंग एस सी यू। इसे पढ़ेंगे स्का, क्या पढ़ेंगे स्का। यहाँ पे यू हमारा साइलेंट है, यू का उच्चारण नहीं करना, तो मीनिंग बनी स्का। आर दो बार है, एक बार लिखेंगे। और आखिरी में लिखा है आई ई डी, इसे पढ़ेंगे ईड, क्या पढ़ेंगे ईड। कभी कभार इसे आइड पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे ईड, तो पूरी मीनिंग स्करीड, क्या बन गई स्करीड। स्करीड का मतलब होता है जल्दी जल्दी, तो दो मीनिंग हमारी क्या बनी स्ट्रोल्ड, स्करीड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। बी ए एन के, इसे क्या पढ़ेंगे बैंक, क्या पढ़ेंगे बैंक। आर यू पी टी, यहाँ पे यू हमारा साइलेंट है, तो इतनी मीनिंग बनी बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। साथ में कैसे पढ़ेंगे बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, यानी जिसके पास पैसे ना बचे हों उसे हम लोग कहते हैं बैंकरप्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको गौर करना है दो चीज़ों पे। यहाँ पे लिखा है ए यू, ए यू को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ओ, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ए यू लिखा मिले तो आपको ए यू का उच्चारण करना है ओ। और आखिरी में लिखा है जी एस टी, जी एस टी को पढ़ते हैं टा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर जी एच टी लिखा मिले तो आपको जी एस टी का उच्चारण करना होता है टा। तो मीनिंग कैसे बनती है हमारी डी आई एस, इसे पढ़ेंगे डिस, टी आर इसे पढ़ेंगे ट्रा, और ए यू है तो इतनी मीनिंग बनी डिस्ट्रॉ। और आखिरी में जी एस टी टा, तो पूरी मीनिंग डिस्ट्रॉट, 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 डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत परेशान, तो मीनिंग क्या बनी हमारी बैंकरप्ट और डिस्ट्रॉट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे इन, सी एल यू इसे पढ़ेंगे क्लू, क्या पढ़ेंगे क्लू, तो इतनी मीनिंग बनी इन क्लू। और आखिरी में लिखा है आई एन जी, आई एन जी को पढ़ते हैं इंग और उससे पहले डी है, तो इतनी मीनिंग बनी डिंग। पूरी मीनिंग इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित, यानी साथ में। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एल आई ली, बी ई आर इसे पढ़ेंगे बर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ई आर
और ई आर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ई आर लिखा मिले तो आपको ई आर का उच्चारण करना है अर। तो इतनी मीनिंग बनी लिबर। टी वाई को पढ़ते हैं टी, तो पूरी मीनिंग लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, इंक्लूडिंग लिबर्टी। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एटी, एट, इसे क्या पढ़ेंगे एट। एमओएस, मॉस, एटमॉस। पीएचई, इसे पढ़ेंगे फे। और ईआर है, ईआर को पढ़ना है अर, और आखिरी में लिखा है ई, हमें ई का उच्चारण आखिरी में करना नहीं होता। तो मीनिंग बनी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई एन, इसे पढ़ेंगे एन। वी आई आर, वायर, इसे क्या पढ़ेंगे वायर। यहाँ पे जो ओ एन है, यहाँ पे ओ एन हमारा साइलेंट रहेगा। ओ एन का उच्चारण हमें ना के बराबर करना है। और आखिरी में लिखा है एम ए एन टी, इसे पढ़ते हैं मेंट। तो पूरी मीनिंग एन वायरमेंट, एन का उच्चारण नहीं करना। मीनिंग बनी एन वायरमेंट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण। तो मीनिंग क्या बनी हमारी, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट। आप एक साथ दो दो मीनिंग सीखते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। एच ओ, इसे क्या पढ़ेंगे हॉ, और आगे लिखा है एस टी आई। एस टी आई को पढ़ते हैं हम लोग स्टी, क्या पढ़ते हैं स्टी। तो इतनी मीनिंग बनी हॉस्टी, एल आई ली, हॉस्टिली, टी वाई टी, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो मीनिंग क्या बनी हॉस्टिलिटी। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है टी आई ओ एन पर। आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो आपको टी आई ओ एन का उच्चारण करना होता है शन। क्या करना होता है शन। तो मीनिंग क्या बनी एस ए, इसे पढ़ेंगे से। एन आई नी, सैनी। टी ए टे, इसे क्या पढ़ेंगे टे, क्योंकि ए हमारी एक ही मात्रा का काम करेगा। और आखिरी में टी आई ओ एन, जिसे पढ़ना है सन। तो मीनिंग बनी सैनिटेशन, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता। तो हमारी मीनिंग क्या बन गई हॉस्टिलिटी, सैनिटेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एम एम, इसे क्या पढ़ेंगे एम। पी ओ आर टी, पोर्ट, पूरी मीनिंग इम्पोर्ट, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात, यानी किसी चीज़ को मंगाना। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। ई एक्स, एक्स, इसे क्या पढ़ते हैं एक्स, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ई एक्स लिखा मिले तो आपको ई एक्स का उच्चारण करना है एक्स। पी ओ आर टी पोर्ट, पूरी मीनिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, यानी कुछ भेजना। तो मीनिंग क्या बनी हमारी इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे आखिरी में लिखा है टी आई यू एन। टी आई यू एन को हमें क्या पढ़ना है शन। तो मीनिंग क्या बनी पी ई पी, टी ई टी, पीटीशन, पीटीशन, पिटीशन, पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है सुझाव। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी आर ओ, इसे पढ़ेंगे प्रो, बी ई बा, क्योंकि ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बनी प्रोब, प्रोब। प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना। तो मीनिंग क्या बनी पिटीशन, प्रोब। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ एन, सी ओ एन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कन, यानी आपको कहीं पर सी ओ एन लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है कन। एस यू एल, इसे पढ़ेंगे शल, यहाँ पे जो यू है हमारा वो साइलेंट रहेगा। टी ए एन टी, इसे पढ़ेंगे टेंट, क्या पढ़ेंगे टेंट, क्योंकि ए हमारी एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी कंसल्टेंट, 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 कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार। तो मीनिंग क्या बन गई कंसल्टेंट। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। एच यू, इसे पढ़ेंगे यू, क्या पढ़ेंगे यू। एम आई मी, डी आई डी, टी वाई टी। तो पूरी मीनिंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। तो मीनिंग बनी कंसल्टेंट, ह्यूमिडिटी। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन ओ, इसे पढ़ेंगे एनो। सी यू, इसे पढ़ेंगे क्यू, आप चाहें तो इसे कू भी पढ़ सकते हैं। इतनी मीनिंग बनी इनो क्यू। एल ए टी ई लेट, क्योंकि ए हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा और आखिरी में ई का उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट, इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगवाना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी ए डे, एस एच आई एन जी सिंग। तो पूरी मीनिंग डैशिंग, डैशिंग। डैशिंग का मतलब होता है साहसी। तो मीनिंग क्या बनी इनोक्यूलेट और डैशिंग। आगे चलते हैं। सी ओ एन, इसे क्या पढ़ेंगे कन। आगे लिखा है एस ओ, तो इतनी मीनिंग बनी कंसो। एल आई ली, कंसोली। डी ए डे, टी ई टा। तो पूरी मीनिंग
कंसोलिडेट, 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 कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, ELY, इसे क्या पढ़ेंगे, SIC, UM को हम लोग पढ़ते हैं यानी कहीं पर आपको UM लिखा मिले तो आपको UM का उच्चारण करना है तो मीनिंग एलिशियम, 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 एलिशियम का मतलब होता है वैकुंठ। तो ये थी हमारी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं। एडल्ट्रेट, डिप्सोमैनिएक, स्ट्रोल्ड, स्करीड, बैंक्रप्ट, डिस्ट्रॉट, इंक्लूडिंग, लिबर्टी, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, हॉस्टिलिटी, सैनिटेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पिटीशन, प्रोब, कंसल्टेंट, ह्यूमिडिटी, इनोक्यूलेट, डैसिंग, कंसोलिडेट, इलीसियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।